सरकार से आपने अब कहा कि भाई इसके पैसे मंजूर हो गए या जो भी है ये भवन बनेगा, बहुत अच्छी बात है कि हम इस बात के विरोध में नहीं है कि ये कोई काम महेंद्रगढ़ में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जल्दबाजी होगी। इस प्रकार से हम और साथी जैसे कर रहे हैं कि भाई ये हो गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि महेंद्रगढ़ में पैसे मंजूर होने के बाद में, पैसे पास होने के बाद में, शिलान्यास होने के बाद में, उद्घाटन होने के बाद में ही जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रमों द्वारा करके गए हैं, उन पे आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। तो मैं कहूँ कि इस बारे में बहुत कम विश्वास होता है। मेरा इस सरकार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं अगर अपने नज़रिए से देखूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जो अपवाद होता है वो सिर्फ महेंद्रगढ़ में होता है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे क्षेत्र में किया। एक IMT नहीं है, IMT का 24 फरवरी 2019 को उद्घाटन हुआ था। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब भाजपा सरकार हरियाणा में पहली बार बनी 9 अप्रैल 2016 पहली रैली महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में यहाँ के पूर्व के मंत्री शर्मा जी ने यहाँ मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री को बुला के करवाई थी। और उस रैली में जो हमारी जो मुख्य मतलब यहाँ की मांग थी, चाहे वो IMT की मांग थी, चाहे सैनिक स्कूल की मांग थी, चाहे और हमारे जो हॉस्पिटल की और ट्रामा सेंटर की मांग थी, चाहे हमारे हाईवे की मांग थी, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी 4 लेन की मांग थी, जितनी भी हमारी मुख्य मांग थी, जो 10 हॉस्पिटल की थी, हमारे सब्जी मंडी और अनाज मंडी के विस्तार की थी, किसान रेस्ट हाउस की थी, सतनाड़ी में सेट बनवाने की बात थी, महेंद्रगढ़ मंडी में सेट बनवाने की बात थी, जो हमारी 15 से 20 जो मुख्य घोषणाएँ थी, जिनका संबंध मूलभूत सुविधाओं से, उनका सबका शिलान्यास उस रैली में किया गया था। उसके बाद में दोबारा से उसी सभी शिलान्यासों को जब 21 जुलाई 2018 में बाजरा रैली के नाम से एक रैली महेंद्रगढ़ में हुई थी, उनमें दोबारा से उन सब को फिर दोहराया गया कि ये जल्द इन पर काम शुरू होगा। लेकिन उसके बाद में भी जैसे का तैसा कार्यक्रम रहा। और आपने बताया कि IMT की जब स्पेशल एक प्रोग्राम रखा गया IMT खुडाना के लिए 24 फरवरी 2019, क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव बड़ा नज़दीक था, तो उस समय एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास की जगह उद्घाटन दिखाया गया। जबकि कोई प्रोग्राम जब भी होता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो पहले उसका शिलान्यास होता है और जब वो बनकर तैयार हो जाती है, सारा स्टाफ वहाँ बैठ जाता है, तो उसका विधिवत उद्घाटन किया जाता है। लेकिन हमारे माननीय ऐसे हैं कि उन्होंने उसका पहले ही उद्घाटन का पोस्टर लगा दिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करके जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन परियोजनाओं का स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से शिलान्यास किया और वर्तमान के समय के मंत्री ने उसको उद्घाटन का दर्जा दिया, आज तक आप लोगों ने थोड़े दिन पहले प्रेस के माध्यम से बात देखी कि उसकी अभी फाइल शुरू नहीं हुई है। 2.5 साल बीत जाने के बाद में आज तक उसमें ये लिखा गया है कि HSIDC ने अभी उस पर काम नहीं शुरू किया है। बार बार सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ज़मीन हम 8 लाख रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, हमें 12 लाख रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, कभी कहते हैं 7 लाख रुपए। ऐसा क्यों भाई? महेंद्रगढ़ में तो फ्री की ज़मीन थोड़ी मिलती है, जब और दूसरे ज़िलों में 38 लाख रुपए के हिसाब से, 50 लाख रुपए के हिसाब से दी जा सकती है। तो ये बाउंडेशन सिर्फ महेंद्रगढ़ में क्यों दिखाया जाता है कि 8 मिलेंगे? 8 लाख रुपए में आज के दिन हरियाणा में कहीं ज़मीन नहीं मिलेगी आपको, जो आज के जो हालात हैं। क्योंकि कलेक्ट्रेट की हम बात करें तो धोती के अंदर जो खुडाना है वहाँ 16 और 15 लाख रुपए का बीच का है, जबकि सरकार का और हाईकोर्ट का ये नियम बना हुआ है कि 2.5 गुना से ज़्यादा उसको रेट दिया जाए किसान को या पंचायत को। ये नियम है, उससे कम हम नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ उन प्रोजेक्टों को घुमाने के लिए बार बार जो है कराया जाता है। और जो आपने बताया है कि सतनाड़ी हॉस्पिटल में जो पत्राचार हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ में जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है, या जब भी कोई संगठनों के लोग विरोध करना शुरू करते हैं, या जब भी कोई पंचायतें हुई हैं, आज से नहीं, मैं इन पंचायतों में पिछले 7-8 साल से बिल्कुल सक्रिय रहा हूँ। जब भी ये सरकार को या यहाँ के वर्तमान के या पूर्व के विधायक को, मैं कहूँ कि यहाँ तक कि विपक्ष का नेता है यहाँ का वर्तमान विधायक, जबकि उसको तो ये लगना चाहिए कि आक्रोश अगर जनता में पैदा हो रहा है तो ठीक बात है, लेकिन महेंद्रगढ़ का वर्तमान का जो विधायक है, जिसका विपक्ष का रोल है, वो भी कभी ये नहीं चाहता कि भाई यहाँ आक्रोश पैदा होना चाहिए। क्योंकि इनकी पॉलिसी ये रही है कि महेंद्रगढ़ की जनता कभी जागरूक ना हो, यहाँ के लोग कभी इकट्ठा ना हो, यहाँ के सामाजिक लोग कभी एक मंच में ना आए। इनकी पॉलिसी ये रही है कि फूट डालो और राज करो।
यहाँ की जनता आपस में लड़ती रहे, यहाँ के जो समाज सेवी एक दूसरे हटे रहे और ये बार बार राज करते रहे। और जब भी कोई आंदोलन होता है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूँगा कि जहाँ सतनाड़ी अब हॉस्पिटल का पत्राचार हो रहा है, तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं कर दिया। मैं अब भी कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही। अब पीछे जब 12 जनवरी अब पीछे जो था हमारा, उसमें आंदोलन हुआ जिला मुख्यालय में। एक ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा कि महेंद्रगढ़ में सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच के नीचे आ गई। जब इनको ये लगा कि महेंद्रगढ़ के लोग इकट्ठा होने लग गए हैं, यहाँ के सब संगठन एक होने लग गए हैं, यहाँ की बार एसोसिएशन के नेतृत्व में और बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने वही राजनीति फिर शुरू करी। सरकार की तरफ से पत्राचार करवाया, जहाँ अधिकारी पहले से एक दिन बैठ रहे थे उसको दोबारा से रिपीट करवा दिया। एक झूठा लेटर इन्होंने जारी करवाया कि हाई कोर्ट को लेटर भेजा सरकार ने कि महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न में एडीसी कोर्ट दिया जाए, और यहाँ के लोगों को खुश कर दिया, जो धरनाधारी थे उनको खुश कर दिया कि सरकार की मंशा ठीक है, कि सरकार ये चाह रही है कि एडीसी कोर्ट महेंद्रगढ़ बने। लेकिन उस पत्राचार में जब लिखा गया तो मैंने एक बात कही थी कि सरकार ने यहाँ के लोगों को झूठ बजवा दिया, यहाँ के लोगों को डिवाइड कर दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया। उस लेटर में सरकार ने ये लिखा कि महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न में, अब हाई कोर्ट ने उस पर पंजाब जुडिशल हमारा हरियाणा एक है, नारनौल की तरफ से वहाँ ऑब्जेक्शन ये लगा कि सब डिवीज़न में हम क्यों दें, सब डिवीज़न तो हरियाणा और पंजाब में बहुत हैं, ये नियम सिर्फ महेंद्रगढ़ के लिए नहीं बनाया जा सकता। जबकि इन्होंने पत्राचार में ये लिखना चाहिए था कि महेंद्रगढ़ इज ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ जिला है, किसी कारणवश इसके हेडक्वार्टर दूसरी जगह हैं, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जनता धरने में बैठी है, उसका समाधान करने के लिए एक एडीसी कोर्ट एक्स्ट्रा दे दिया जाए। सरकार ये चाह रही है ताकि लोगों का जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाए और महेंद्रगढ़ के लोगों को सुख सुविधाएँ मिले। लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल मैं कहूँ कि विपरीत किया कि उस आंदोलन को भटकाने के लिए लोगों ने ये कह दिया कि हमारी सरकार ने तो कर दिया। सरकार की अगर मंशा ठीक हो, जब ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का फैसला सरकार करवा सकती है, जो बड़े बड़े फैसले जब कह रहे हैं कि वो अगर सरकार का रोल अगर जुडिशियल में है, अगर सरकार ये मानती है, ये तो हाई कोर्ट का मामला था, अगर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार ने करवाया है, तो मनोहर सरकार अपने हाई कोर्ट का फैसला भी करवा सकती थी। जब इनको कोई काम करना हो, इन सरकार के पक्ष में अगर कोई कोर्ट फैसला दे दे तो कह देंगे हमने करवा दिया, अगर इन्होंने कोई काम नहीं करना हो तो कह देंगे तो जुडिशियल का काम है। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का एक तरीका होता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पत्राचार हुआ है, मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से पहले आंदोलन को तोड़ने के लिए झूठे पत्राचार, अब पहले भी आपने देखा कि जो हमारे जिला का नाम बदलने की एक बातचीत चली थी, उसमें पत्राचार हुआ। जब 3 पंचायतें यादव धर्मशाला में हुई, उन्हें तीनों पंचायतों में निर्णय लिया गया कि भाई अब सरकार की घेराबंदी करेंगे, तो सरकार ने एक झूठी खबर लगवा दी कि जनगणना की वजह से सारे कार्यक्रम बंद हैं। तो लोगों की संतुष्टि हो गई कि हाँ, ऐसा सरकार कुछ चाह नहीं रही। जब यहाँ के विधायक ने विधानसभा में सवाल लगाया क्या सरकार की मंशा है, तो वहाँ उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ना, हमारी कोई मंशा नहीं है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि 30 जुलाई को, 15 सितंबर को, 29 अक्टूबर को सरकार ने लेटर रिलीज कर दिया कि क्या आप नाम जिला का बदलना चाहते हो। सरपंचों से राय ली गई, वो किस लिए कि सिर्फ भाईचारा खराब करने के लिए कि महेंद्रगढ़ के लोग आपस में लड़ने लग जाएं, और कोई कहेगा कि नारनौल को बनाओ, कोई कहेगा महेंद्रगढ़ को बनाओ, इनका आंदोलन हो जाएगा, सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगी। जिला मुख्यालय के लिए आंदोलन हुआ, उसमें लेटर जारी किया था कि मंगलवार को अधिकारी बैठे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पे डीसी भी मंगलवार को नहीं आता है, अब 2 दिन भी नहीं आ रहा है। ऐसा है भाई, ये मैंने उस समय भी कहा था कि इस लेटर में नया कुछ नहीं है। मेरा स्टेटमेंट पहले का भी वही था, आज भी वही है। जिले लेवल के अधिकारी सोमवार को पहले से बैठते हैं। हमने आंदोलन किया था, उस समय सरकार ने आश्वस्त किया था कि जिले लेवल के जो भी अधिकारी हैं वो उसमें सब नहीं थे, और न ही सब आज बैठते हैं। ये सिर्फ घुमाने वाली बात थी। उसमें डीसी, एसपी, डीएसडब्ल्यू जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनको कहा था कि एक दिन ये समस्या यहाँ सुनेंगे अस्थायी रूप से, उसमें स्थायी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में बैठने लग गए थे। आर.के. सिंह यहाँ जिला उपायुक्त थे, उसने उस आदेश को आगे बढ़ाया था। उसके बाद में जब ये आंदोलन चला, जिस लेटर की आप बात कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ समय और स्थान बदला गया कि उसमें ये कह दिया गया कि भाई खाली जो ये अधिकारी जो बैठेंगे ये मंगलवार को बैठेंगे, सोमवार को बैठे थे मंगलवार को बैठेंगे। एक बात इंक्लूड कर दी गई, अगर किसी कारणवश मंगलवार की छुट्टी होती तो बुधवार को बैठ जाएंगे। उस लेटर के बाद में सिर्फ कुछ दिनों के लिए अधिकारी बैठे, उसके बाद में एसपीडीसी कभी कभी आने लगी। अब हालात ये है आज के लिए, अब बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ये जैसे पहले चल रहा था वैसे ही है। ये सिर्फ
उस आंदोलन को तोड़ने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। और ज़िले में जो आंदोलन खड़े करे गए थे, नारनौल में जैसे आंदोलन हुआ, नांगल चौधरी में हुआ, वो यही था कि इस लेटर के माध्यम से जो ज़िले का भाईचारा उसको खराब करके और लोगों को भड़का कर इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। भाई साहब, जैसे घर का मुखिया नहीं होता तो घर आराम अच्छी तरह नहीं चल पाता, तो आपको लगता है कि गाँव के मुखिया अब नहीं है, क्योंकि मतलब प्रशासन के रूप में नहीं है, तो गांव का माहौल कैसा रहेगा? ये चुनाव कब कराएंगे? क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो जो आपने बात बताई कि सरपंचों का जो चुनाव, ग्राम पंचायतों का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति के चेयरमैन का चुनाव हमारा अभी तक फरवरी से, इस बारे में पहले ही मैंने एक लेटर सरकार को लिखा था। हाईकोर्ट में भी इसकी पिटीशन लगी थी कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब ये कार्यकारी के रूप में काम कर सकते हैं, कि आप हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, कल में आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लगने के बाद में जितने दिन चुनाव चलता है, चुनाव चलता रहता है, और अगर सरकार बदल जाती है, इसका बहुमत नहीं आता है, तब जाके मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, तो वो कार्रवाई के रूप में काम करता है। तो हमने ये कहा था कि जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर सरकार चुनाव नहीं करवा सकती, कोई बात नहीं है, पुराने वाले जितने भी सरपंच हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, पंच है, तब तक उनको आप कार्यकारी के रूप में चार्ज दे के रखो, ताकि गाँव की जो समस्याएं हैं, जिला की जो समस्याएं हैं, वार्ड की जो समस्याएं हैं और उनके जो विकास कार्य है वो जारी रखे जा सके। लेकिन सरकार ने उस बारे में कोई जवाब संतोषजनक नहीं दिया। सरकार ने कहा कि हम 2 महीने में चुनाव ही करवाते हैं। चुनाव करवाने की ये बात नहीं कि सरकार 2 महीने में करवाए, सरकार चाहे चुनाव 2 दिन में करवाते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये था कि 2 दिन भी वो रहने चाहिए। अगर हालिया जो चेयरमैन है वो तब तक रहना चाहिए जब जिस दिन तक वो चुनाव ना हार जाए। अब ये जो 6 महीने का जो कार्यकाल रहेगा, ये विकास कार्यों के लिए बाधित है, गांव की जिम्मेवारी है। कोरोना काल में भी हमने सरकार को लेटर लिखा था कि इस कोरोना काल में गांव के प्रतिनिधियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं सैनिटाइजिंग करवाना है, जैसे ये सरकार ने वो कहा था कि वार्ड वगैरह जैसे बनाएंगे कोविड के, तो उनमें प्रतिनिधियों की बहुत ज़रूरत होती है, और जब प्रतिनिधि का चार्ज खत्म हो जाता है तो वो जिम्मेवारी उसके पीछे हटने लग जाता। तो हमने तब भी सरकार को कहा था कि इनको दोबारा से जब तक आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हो ना, तो इनको चार्ज देना चाहिए। तो ये बात आपकी ठीक है। भाई साहब, हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है कि कुलदीप जी हैं खाली लेटर वगैरह जारी करके और समाज सेवा कर रहे हैं, और तो आप धरातल पे या किस तरह की समाज सेवा करें, या इस तरह का जो पर्सन है उसका सवाल किस तरह देना चाहेंगे? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से साथी जैसे कई बार कमेंट कर देते हैं कि भाई आप जैसे धरातल पे काम नहीं करते, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप ने ऐसा कौन सा काम है जो धरातल पर नहीं किया? ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें हमने भाग नहीं किया? अभी आपने 12 जनवरी का आंदोलन देखा, आप स्वयं उसके हाजिर थे। सबसे ज़्यादा फील्ड वर्क हमने किया, गाँव में जाकर जनसभाएँ हमने करी, गाँव से जाकर लोगों को हमने इकट्ठा किया। महेंद्रगढ़ किसी भी नेता ने, जबकि बात ये हुई थी कि सब नेता अलग अलग जाम लगाएंगे, उन्होंने कहा था कि दान सिंह जी नांगल में जाम लगाएगा, वो नेता आकोदा में जाम लगाएगा, किसी ने दूसरा जाम नहीं लगाया। सिर्फ कुलदीप ने माजरा चुंगी को जाम किया था, और एक दिन में 2 FIR अलग अलग जगह। आप उस बात का अंदाज़ा लगाओ कि वर्तमान विधायक जो आज विपक्ष का नेता है उसके ऊपर एक भी FIR नहीं, और कुलदीप के ऊपर 2 FIR एक दिन में एक ही समय। तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धरातल पे काम कौन कर रहा है। दूसरे इसके अलावा हमने मारुति प्लांट लाने के लिए, आप उस समय पत्रकारिता में नहीं आए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मारुति प्लांट लाने के लिए हम चाहते थे कि हमारा क्षेत्र और विकसित हो। मारुति प्लांट लाने के लिए मैंने जितनी अपने क्षेत्र में इसको लाने का प्रयास किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन यह कारण ये रहा है कि जब तक सत्ताधारी व्यक्ति, जब तक उसका सहयोग नहीं मिलता, तो बड़ी परियोजनाएं लाने में हम असफल हो जाते हैं। उसके अलावा चाहे ढाणियों में बिजली पहुँचाने की बात हो, तो किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने की बात हो, पैड सिस्टम को सब भूल गए थे। 2019 को हमने 3 बार धरना दिया था, जब सरकार ने इसका एस्टीमेट बनाकर भेजा था कि ढाणी में पैड सिस्टम के माध्यम से लाइट दी जाए। हालांकि अब तक वो 50% काम हो पाया है, और अब मैं ये भी गारंटी नहीं देता कि हम इसको पूरा करवा देंगे, क्योंकि सरकार का काम है। हमारा काम ये है कि प्रशासन तक वो बात पहुँचाई जाए कि किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे। उस बारे में सरकार से भी बातचीत की जाए, सरकार से पत्राचार भी किया जाए, अधिकारियों से भी किया जाए, और अधिकारियों से जहाँ टकराने की बात आती है तो हमने दरिया भी बिछाई है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं, जिला मुख्यालय के लिए लोग आज आंदोलन करने लगे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आंदोलन किया था तो हमने किया था।
और उस महेंद्रगढ़ कोर्ट के सामने 83 दिन तक उस दिसंबर जनवरी की सर्दी में जब नेता अपने घर से बाहर नहीं निकलते 83 दिन तक हमने दरी बिछाकर आंदोलन किया था और सरकार ने उसी समय ये आश्वासन दिया था कि एक दिन अधिकारी बैठेंगे। उस समय की ये प्रोसेस चला हुआ तो उससे पहले तो लोगों को ये नहीं पता था कि जिला मुख्यालय क्या होता है, जिला मुख्यालय बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होंगे। उसके बाद में ये मुहिम आगे बढ़ी और संगठनों उठाई, बार एसोसिएशन ने धरने दिया, लेकिन इसको बात को अगर शुरुआत करी आपने तो कई नेता कहते हैं कि भाई अभी की बार विधायक ने विधानसभा में आवाज़ उठाई जिला मुख्यालय की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले कोई रिपोर्ट उठा के देखो कि वर्तमान के पूर्व के विधायक ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। अब की बार हमने उनको इतना बाउंडेशन कर दिया था, हमने कह दिया था कि भाई ये आवाज़ उठाएं विधानसभा में, तो वो बात विधानसभा तक भी पहुंची और आप लोगों का जनता का सहयोग रहा तो कभी न कभी उसका समाधान भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने धरातल पे काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का काम सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना होता है। वो उस पर आरोप लगा दिया, वो काम ये नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने की बात आती है, जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं तो उनकी आवाज़ ही बंद हो जाती है। हमने तो पंचायतों में भी इन जो हमारे वर्तमान और पूर्व विधायक हैं इनकी क्लास वहाँ भी ली है, इनसे सवाल जवाब वहाँ भी किए हैं। लेकिन अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आप लोग देख रहे हो जहाँ मुख्यमंत्री का टेंट पाट दिया जाता है वहाँ 500 करोड़ रुपए, जहाँ मुख्यमंत्री की रैली करी जाती है वहाँ जीरो बैलेंस, मतलब टेंट पाटा जाता है वहाँ 500 करोड़ रुपए। करनाल मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ उसका टेंट पाट दिया गया, उसको उतरने नहीं दिया गया, वहाँ सरकार 500 करोड़ रुपए दे रही है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में उनका मान सम्मान किया, सारे बीजेपी के नेताओं ने और जेजेपी के नेताओं ने मान सम्मान किया 20 दिसंबर को, और यहाँ एक भी रुपये नहीं मिला। तो ये है कि हमारे क्षेत्र के लोग विरोध सरकार का कम करते हैं। भाई साहब, जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं आपस में जितने साथी हैं या मतलब जो भी कोविड में काम कर रहे हैं उन सबको सम्मानित कर रहे हैं, क्या इन सामाजिक संस्थाओं को एक बात नहीं सोचनी चाहिए कि ये जो नेता राजनेता आपके दिखाई नहीं दे रहे उनको भी सम्मानित कर दो भाई, उनके भी घर जाके या मतलब उनके ऑफिस में जाके उनको सम्मान करो। नहीं, देखो मैं तो यही बात कहूँ कि यहाँ के जो वर्तमान और पूर्व के विधायक उनकी जब तक घेराबंदी नहीं है, उनको जब तक उनकी मैं कहूँ कि जब तक उसको घुसने से मना नहीं करा जाएगा, जिस प्रकार से उत्तर हरियाणा में बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई फलाना सिंह का गांव में आना वर्जित है, जब तक महेंद्रगढ़ के लोग गांव में ये नहीं लिखेंगे कि दान सिंह और रामविलास का गांव में बढ़ना मना है, तब तक महेंद्रगढ़ की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को आमना सामना करना पड़ेगा। जब तक हम जी हजूरी करेंगे महेंद्रगढ़ पिछड़ा था, है और रहेगा, ये सच्चाई है। कोई व्यक्ति घर का मुखिया है और घर के लोगों को सुविधा नहीं देता, जैसे आप हैं घर में बड़े और घर वाले परेशान हैं किसी चीज़ से, इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ परेशान है और मुखिया आपको पता है कौन है, तो क्या मेंटलिटी हो सकती है? आपको घर वाले कह रहे भाई ये चीज़ चाहिए, आप नहीं ला के दे रहे, क्या सोच होगी उस व्यक्ति की? मैं ये कह रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ लोग कहते नहीं, कमी नेताओं के साथ साथ जनता की भी है। देखो मैं सीधी और साफ बात करना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा का विधायक, मैंने पहले कई बार सवाल उठाया है कि एक रात अपनी विधानसभा में नहीं रुक सकता हो और उसके कार्यकर्ता और वहाँ के लोग उसको ये नहीं कह सकते हो कि जी आप एक दिन यहाँ रुक के दिखाओ, तो उस विधानसभा में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य लगा लो, लोगों की मानसिकता लगा लो, कुछ भी लगा लो, विधायक की क्या हिम्मत है? मैं कहता हूँ कि 5000 आदमी आप इकट्ठा करो, या तो विधायक भी आएंगे, पूर्व के विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, मुख्यमंत्री तक बुलाने की आम जनता ताकत रखती है। जब जो लोग टेंट पाड़ कर 500 करोड़ रुपए ले सकते हैं, तो क्या महेंद्रगढ़ के लोग नहीं ले सकते? 50 करोड़ तो ले सकते हैं। हम तो टेंट भी नहीं पाड़ रहे, लेकिन हम करते क्या है कि विरोध नहीं करते नेताओं का। ये सब बैकफुट से विरोध होता है, आमने सामने हम विरोध नहीं करते। जैसे जो अभी विधायक हैं उनके अगर फार्म हाउस पे जाया जाए, रविवार को आते हैं तो वह तो करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग पहुँच जाते हैं। मैं क्या वो अपनी आवाज़ नहीं सुनाते वहाँ पे? अगर वो आवाज़ सुनाते तो विधायक क्या रविवार को आता? अब मेरे को एक बात बताओ, विधायक को हमने विधानसभा में भेजा, चुनकर भेजा है, वकील को आप कोर्ट के लिए चुनते हो। अब वकील आपको संडे को अगर कोर्ट में जाए रविवार को, तो क्या कोई जज मिलेगा वहाँ? तो केस की सुनवाई होगी। विधायक को उस दिन आना चाहिए जिस दिन अधिकारी बैठते हैं, चाहे वो सोमवार का समय हो चाहे शुक्रवार का। नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं? यही रहना चाहिए क्या? नहीं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर वो कोई जनता दरबार लगाता है, जैसे कह देते हैं कि 4 फोटो डाल दी, मैदान सिंह लोगों की समस्या सुनी, अब मुझे ये बताओ ना कि कौन सी समस्या सुनी, कौन सी का समाधान हुआ? भाई बिजली का समाधान हुआ, पानी का हुआ, सड़क का हुआ, मुख्यालय का हुआ, किस बात का समाधान हुआ? 2 मिनट आए, 5 आदमी अपने सामने बैठाए, विधायक आए, 5 सैनिटाइजर के पैकेट ले, 2 मास्क ले, 4 कार्यकर्ताओं को दे दिए, भेज दिया, क्या उसे समाधान हो गया?
भाई विधायक को हमने इसलिए बनाया कि विधायक यहाँ रहे। सैनिटाइजर तो हम भी दे सकते हैं। जब 12 जनवरी को विधायक से कोई भाई पैसे मांग रहा था आंदोलन के लिए, तो मैंने कहा था 11 लाख रुपये तो मैं भी दे सकता हूँ। जब हम दान सिंह को, जिस दान सिंह को उसका क्षेत्र नहीं स्वीकार करता, जहाँ वो राजनीति नहीं कर सकता, जब उसको हम यहाँ से राहुल दान सिंह बनाकर विधायक बना सकते हैं कि वोट से बड़ी कोई पावर नहीं होती। जब हम उनको वोट दे सकते हैं तो 11 लाख रुपये आंदोलन के लिए दे देंगे। भाई उससे हमें पैसे क्या मांगने। हमने विधायक इसलिए बनाया है कि वो हमारे लिए संघर्ष करे। वो सरकार को ये कहे कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, वो यहाँ धरना करे। मैंने एक बात उस समय भी कही थी कि हमारी विचारधारा से कितनी भी अलग हो, लेकिन विधायक ये कहे कि भाई आमरण सत्र में बैठना है तो कुलदीप यादव उसके साथ बैठेगा। अगर विधायक ये कहे कि विधानसभा का घेराव करेंगे तो हम गाड़ियों से यहाँ भर भर के चंडीगढ़ जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन विधायक तो विधानसभा में आग सामने करके नहीं बोलता। आपने देखा कि जब वो सवाल उठाता है, ऐसे थोड़ी सवाल उठते हैं। जब इतना एक्सपीरियंस, हम ये कह देते हैं कि विधायक को इतना एक्सपीरियंस, जब इतने एक्सपीरियंस वाला विधायक एक मंत्री के सामने आँख में आँख मिलाकर बात नहीं करता, किसी भी मुद्दे पर कोई तर्क वितर्क नहीं करता। पहली बात जो दुष्यंत चौटाला की बात थी, जब उन्होंने कहा कि भाई ये मामला जैसे हमारे उसमें नहीं है, तो उसने एक बार भी उसमें क्रॉस नहीं किया। जबकि नैना चौटाला दुष्यंत चौटाला की माँ है, और यहाँ बाढ़ जो उनका हल्का है वहाँ ये हॉस्पिटल की बात है CHC की, तो उन्होंने कहा कि भाई कब बनेगा। उन्होंने कहा कि बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई आप कोई समय बताओ। तो दुष्यंत ने अपनी माँ को वापस विधानसभा में जवाब दिया कि 1 महीने में इसको एस्टिमेट भी बन जाएगा और इसके पैसे भी मंजूर हो जाएंगे, इसका वर्क ऑर्डर भी हो जाएगा। तब जाके संतुष्टि होती है कि हाँ सवाल उठाया। तो विधायक ये तो पूछता कि आपने, अगर आपके पास नाम बदलने का कोई ये नहीं है तो ये 3 लेटर किसने जारी करे। या तो फिर दुष्यंत चौटाला पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि भाई उसने ये कह दिया कि नहीं है, तो विधायक इस चीज़ की पैरवी करे कि विधानसभा का जो कार्यक्रम होता है उसमें कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। ये कानून में प्रावधान है। अगर मैंने पर्सन लगाया है, मैं विधायक हूँ और आप मंत्री हो, तो आप उसका ऑन द टेबल लिखित रूप में जवाब मिलता है, चाहे वर्बली मिलो ना मिलो। अगर मैंने 20 क्वेश्चन लगाए हैं तो 20 क्वेश्चन का जवाब मुझे लिखित में मिलेगा कि आपने 148B का लगाया था उसका जवाब ये है, IMT का लगाया था उसका जवाब ये है। क्या विधायक ने आज तक बताया यहाँ के लोगों को आके कि मैंने इतने क्वेश्चन विधानसभा में रखे और सरकार ने ये जवाब दिया। विधायक क्या सवाल लगाता है कि मैंने IMT बनवाई थी, आपने तो IIE कर दी थी। अब आपने कभी IMT यहाँ बनी हुई देखी है? नहीं देखी। मतलब सवाल ही रिजेक्ट है। उसने सवाल नहीं करना था, वो पहले कह देता है जी हमने तो बनवाई थी। अरे आप लोगों ने बनवाई होती तो फिर आप मांग क्यों कर रहे हो? वो तो आपने तो बनवा दिया। वो कहते थे हमने हाईवे बनाया था जी, आपने कैंसिल कर दिया। आपने बनवाया नहीं, आपने सिर्फ उसकी घोषणा करवाई थी। आप ये कहो कि भाई हमारी सरकार में हमने घोषणा करी थी, उस घोषणा को आपने दोबारा कर दिया। इसको आगे बढ़ाओ, इस फाइल को आगे बढ़ाओ, इसका एस्टिमेट बनवाओ, इस पर पैसे दो, उसके वर्क ऑर्डर करवाओ, तब जाके काम होता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमारा तो एक दिन रविवार को आएगा, 2-4 लोगों के पास फ़ोटो खिंचवाई, शाम को गुड़गांव वापस। आप पेट्रोल का प्रदर्शन था, डीजल का। महेंद्रगढ़ में एकमात्र विधायक है कांग्रेस का, और तो कोई जीतता नहीं। क्या आपने देखा उसको? नहीं। यहाँ के 2-4 कार्यकर्ताओं ने उसकी फ़ोटो लगा के डाल दी, फिर राव दान सिंह के निर्देशानुसार हमने प्रदर्शन किया। फिर तुमने प्रदर्शन करना है, इसको विधायक क्यों बनाते हो? फिर आप चुनाव विधानसभा का भी आप ही लड़ो। जो प्रदर्शन भी हमने करना है, काम भी हमने करवाना है, हॉस्पिटल भी हमने बनवाने है, तो उसको वोट किस लिए करो? तो महेंद्रगढ़ की जनता ये पूछ रही है कि हमने 2 को तो खूब देख लिया, तो तीसरा किसके बारे में सोचें? तीसरा जो उनको अच्छा लगे उसके बारे में सोचो। अब उनको कोई चेहरा भी तो दिखाई नहीं दे रहा। ये चेहरे पिछली बार कितने चेहरे खड़े थे, क्या ये उनसे कमज़ोर है? कोरोना में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना काल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कितने थे? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुत कैंडिडेट थे, बहुत थे। राव दान सिंह, रामविलास ये अकेले कैंडिडेट नहीं थे। ये ऐसे तो कोई एक दूसरा समाधान और है, अगर जनता चाहे एक नोटा का ऑप्शन होता है। हाँ, परमानेंट बीमारी जड़ से खत्म, फिर कोई विधायक नहीं रहेगा। फिर ये दोनों विधायक कभी भी नहीं बनेंगे। नहीं, जैसे तीसरा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बीमारियाँ तो चलेगी, तुरंत चुनाव होगा, तीसरा तो अपने आप बन जाएगा। तीसरे के कैबिनेट में बहुत आदमी आएंगे जो जनता को अच्छा लगेगा। जैसे लोग ये कह देते हैं कि हमें रामविलास दान सिंह पसंद नहीं है, बिल्कुल, और अगर तीसरा भी पसंद नहीं है तो नोटा का बटन किस लिए है? आप दबाओ ना उसको।
वो तो उनका तो परमानेंट इजाज हो गया भाई। तीसरा भी आपको पसंद नहीं था, दो भी पसंद नहीं था, वो तो परमानेंट चुनाव नहीं लड़ सकते ज़िंदगी में दोबारा। बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे, आप उनको बनाओ। लेकिन खाली मात्र ये कहने से भी हमें पसंद नहीं है, वोट का परिवर्तन तो करना पड़ेगा लोगों को। जब तक वोट का परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। मैं सर एक मांग आपने लगातार उठाई है, जैसे गांव की जो ढाणियाँ हैं जहाँ पे जैसे आप ये माजरा लाउन या ये जो भी गांव है, क्योंकि सर वहाँ पे जैसे गांव की लाइट है वो पहुँच नहीं पाती है, जैसे जो ढाणियाँ हैं तो उसकी जैसे लाइटों को ले, क्योंकि रात में जैसे इन्वर्टर अगर दिन में चार्ज है तो रात को लाइट नहीं अगर आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आगे जैसे उस चीज़ में क्या लाइट आपने जो मांग उठाई है उसको आगे क्या देखो, लाइट की मैंने बताया कि पैड सिस्टम की मांग मैंने जुलाई 2019 में पहली बार इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में एक्शन ऑफिस के बाद बाहर हमने 3 बार धरने दिए थे और उस समय भी बुद्धराम जी एक्शन थे, आज भी वही है। ना वो बदले हैं ना हम बदले हैं, सारी परिस्थितियाँ वही हैं। उसके बाद में क्या हुआ था कि हमारी जो कांग्रेस सरकार थी पहले, तब एक पुराने सिस्टम से डिम लाइट आती थी, आपको पता है, जब उसको 3 फेज करके भी चला लिया जाता था। उस समय गवर्नमेंट ने एक रूल स्टार्ट किया कि भाई कुछ ज़मींदार इसको 3 फेज में यूज़ करते हैं, तो पैड्स ट्रांसफार्मर अलग से लगाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज में लाइट आए, ताकि वो किसी अन्य उपकरण में यूज़ ना हो। और जितने भी नए पावर हाउस बने थे, जैसे माजरा का पावर हाउस था, बुढ़ीन का था, जो भी उस समय के थे, जो 2008-9 में जिनका शुभारंभ कांग्रेस सरकार में हुआ था, उनमें पैड ट्रांसफार्मर लगे। लेकिन 2009 से लेकर 19 तक 10 साल तक सरकार ये भूल गई कि पैड ट्रांसफार्मर की हैं। पैड ट्रांसफार्मर जैसी भी कोई व्यवस्था बिजली की है, तब हमें ये पता चला कि पैड ट्रांसफार्मर भी पावर हाउस में रखे हुए हैं, लाइट उनसे शुरू कराई जा सकती है। तब हमने ये मांग उठाई थी। और तीसरी बार जब हम धरना दे रहे थे तो एक्शन महेंद्रगढ़ में कोई डिवीज़न में उन्होंने जितने भी ट्रांसफार्मर रखे थे, जैसे माजरा पावर हाउस में 2 फील्डों पे थे, 2 पे नहीं थे, बाकी जैसे जाट में थे, मालडा में थे, जहाँ पावर हाउस थे उनको सबको स्टार्ट करेंगे। मतलब 50% उस समस्या का समाधान। बाकी 187 के आसपास जो पैड ट्रांसफार्मर जो और डिमांड है हमारे पूरे ऑल ओवर जिला की, उसका एस्टिमेट उस समय भेजा जाए, यहाँ से बना के भी इनको भेजा जाए। लेकिन सरकार ने किस कंपनी को टेंडर देना है या वो जो भी उनका मामला रहा है, वो आज तक उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और वो पैड ट्रांसफार्मर आज तक आ नहीं पाए। उसके लिए हम लगातार संघर्षरत है। बीच में भी एक्शन से मिल के पत्राचार के माध्यम से हम लगे हुए हैं कि भी जल्द से जल्दी जैसे भी हैं। और आज सर जैसे अब गर्मी का माहौल है और गांव में जैसे लाइट आ जाती है, लेकिन जो कुओं पे जो बंदे रहते हैं, जो ढाणियाँ रहती हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये समस्या सिर्फ पर्टिकुलर ढाणियों की, लेकिन तो ढाणियों में 3 फेज की सप्लाई जाती है और 3 फेज की सप्लाई सिर्फ 8 घंटा की आदेश थी और वो आज 8 घंटा आती है तो कल ही 8 घंटा है। क्योंकि अगर 1 फेज में आती है तो शायद पूरी नाइट रह जाती है। हाँ, वो फुल नाइट रहती है। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन पैड सिस्टम ऑल ओवर स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन पूरे जिले में जो लाइट की जो समस्या है वो मैं कहूँगा एक प्रकार से ख़त्म हो जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को जो पत्राचार हो रहे हैं, इसके लिए लोगों को संदेश क्या देंगे जो पत्राचार केवल हो रहे हैं? पत्राचार के बारे में एक बात फिर दोहराना चाह रहा हूँ प्रदीप जी कि पत्राचार पे कुलदीप यादव इस सरकार पे ना पहले विश्वास करता था ना आज करता है। हमने ये चीज़ गहनता से देखी और इस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं। ये सिर्फ आंदोलन को ख़त्म करने का सरकार का एक तरीका होता है। और मैंने पूर्व के इतिहास के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से पत्राचार करके सरकार हमारे इसमें एक बात और बताऊँ, मेडिकल कॉलेज जो प्रयास में बन रहा है वो पाली में बनना है। उस समय भी माहौल गर्म हुआ कि यहाँ के लोग विरोध करने लगे कि ये वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब लोगों का ज़्यादा विरोध हुआ तो सरकार ने पत्राचार कर दिया। भाई इसकी संभावनाएं पाली और बाछूर दोनों जगह देखी गई हैं और एक विजिट अधिकारियों की करवा दी। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ सीधी चंडीगढ़ से खबर आई कि ये तो कोरी आवास में फाइनल हो गया। मतलब आपका जो 1 महीने का विरोध करने का जो समय था ना, वो तो आपके हाथों से चला गया। ऐसे पिछली बार जून में हुआ था जब जिला के नाम बदलने का विरोध कर रहे थे, सरकार ने वो एक पत्राचार के ना खबर चंडीगढ़ से झूठी लगवा दी पुरानी कि अभी भी जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो गया। और अभी तो हमारे लोगों की क्या कमियाँ हैं मैं बताऊँ कि हम उस पत्राचार पर पूर्ण रूप से 200% विश्वास कर लेते हैं कि भाई हमारा तो काम हो ही गया, सड़ने लगते हैं। हाँ, मतलब हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि बस तुरंत मैं ये कहता हूँ कि भाई श्रेय जिसको लेना है सबका श्रेय, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो जाए
तब तक शांत रहना चाहिए, तब तक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इसका टेंडर प्रक्रिया कब शुरू होगी, अधिकारियों से फिर मिला जाए, जिस कंपनी ने टेंडर लिया है वो काम जल्दी, इसको गुणवत्ता अच्छी रखे, इसका काम पूरा करे, फिर इसका मेडिकल स्टाफ पूरा हो, तभी तो जाकर सुविधाएं मिलेंगी। क्या उस एक लेटर से कोई सुविधा मिलती हो तो फिर कोई भी ले सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इन लेटरों से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मैं लेटर की क्या बात बताऊं, जब टेंडर होने के बाद में काम रुक जाते हैं। तो पीछे नगर पालिका का हालात आपने देखे कि वर्तमान के पूर्व विधायक ने नारियल फोड़ो अभियान चलाया, उसमें कितने रोड बने, 2-4 रोडों को छोड़कर बाकी तो वैसे ही हैं आज भी। ये 148 भी कांग्रेस सरकार में इसका टेंडर हो लिया था, उसके बाद में कैंसिल हो गया था। जब टेंडर होने के बाद में कोई चीज़ यहाँ से जा सकती है, सब डिपो का पैसा कांग्रेस सरकार में 12.25 करोड़ रुपये महेंद्रगढ़ का पास हुआ और मेवात में चला गया। यहाँ पैसा रिलीज होने के बाद में वापस चला गया था। तो हमारा इतिहास तो इस प्रकार से रहा है कि उस इतिहास को देखते हुए हम इस पत्राचार पर विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास ऐसा है कि खुशी नहीं मना सकते। नहीं, खुशी मनानी भी नहीं चाहिए। मैं कहूँ कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हमारे बहुत से आंदोलन टूटे हैं। हमेशा जब इस प्रकार के पत्राचार हुए तो आंदोलन टूट जाते हैं। उससे क्या होता है कि 50% लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने मान लिया गवर्नमेंट की मंशा ठीक है, फिर लोग क्या कहेंगे, भाई सरकार का विरोध मत करो, कि सरकार ने तो देना है, वो सरकार का विरोध करोगे तो नहीं मिलेगा। अब मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ टेंट पाड़ रहे हैं वहाँ सरकार 500 करोड़ भी तो दे रही है। हम तो 10-12 करोड़ रुपये के चक्कर में लग रहे हैं, उसके नज़रों में तो कुछ भी नहीं है। और वो तो बहुत पुरानी योजना के हैं, पुरानी वाले की 2018 वाले की, आज वाले की थोड़ी हैं। जब उनको टेंट पाड़ने के बाद में एक बात आपने देखा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में विरोध नहीं है सरकार का, चाहे किसान आंदोलन लगा लो, कुछ भी लगा लो, वहीं सरकार पैसा नहीं दे रही। इसको विरोध से पैसा मिलेगा, इसका मतलब जनता आप समझो ना, हिसार में दुष्यंत चौटाला का टेंट पाड़ दिया जाता है, मुख्यमंत्री का टेंट पाड़ दिया जाता है, 500 बेड का हॉस्पिटल। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है, मंत्री का, सबका स्वागत किया जाता है, एक भी बेड का हॉस्पिटल बना हो बताओ मेरे को। तो वो अंदाजा आप लगाओ। मैं नहीं कह रहा कि सरकार का विरोध करना चाहिए। ये कुछ साथी ये कह देते हैं ना विरोध मत करो, काम नहीं होगा। अरे काम तो उनके भी हो रहे हैं जो अपने प्रतिनिधि को, अगर अपना तो कुछ भी नहीं है, आज एक तो विपक्ष में है, एक हार गया। अगर अपना मुख्यमंत्री हो, उन करनाल वालों का तो गृह क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, वो तो उस विधानसभा का विधायक भी है खट्टर जी। तो जब वो उनका टेंट पाड़ के 500 करोड़ ले सकते हैं तो हम विरोध करके क्यों नहीं ले सकते? हमने भी तो सरकार बनाई है। और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से तो सारी सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के ना, जबकि सबसे ज़्यादा भेदभाव दक्षिण है। अब इस लिस्ट में तो पूरा दक्षिण हरियाणा साफ कर दिया। ये धीरे धीरे पहले महेंद्रगढ़ के साथ करते थे, फिर पूरे जिले के साथ करने लगे, अब रेवाड़ी साथ ले लिया, गुड़गांव ले लिया। जहाँ सरकार का विरोध नहीं हुआ पैसा दी,